दोस्तों, एक बंगले में कायम 110 साल पुरानी बम्बे बेकरी, जहां बनने वाले केक की तरकीब इतने सालों बाद भी एक राज है। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर हैदराबाद में सुर्ख रंग की इमारत के बाहर और अंदर लोगों की लाइनें लगी होती है। यहां हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता और वापसी में एक या दो डब्बे केक उठाए चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बाहर निकलता है। पहलाज राय गंगाराम ने सन 1911 में हैदराबाद में बम्बे बेकरी कायम की थी। बम्बे बेकरी में चॉकलेट से तैयार करदा ब्रेड, बिस्किट और केक बनाए जाते हैं और उनमें खालिस मुरक्कबात शामिल किए जाते हैं। इसके मुकाबले में बहुत खूबसूरत और महंगी तरीन बेकरीज बनी, लेकिन इसका मुकाबला न कर सकी। इस इमारत पर बम्बे बेकरी लिखा है और साथ में कयाम का साल 1911 भी तहरीर है। इस बेकरी और इससे वाबस्ता घराने की कहानी तकरीबन सवा सदी पुरानी है। दोस्तों, बेकरी के बानी पहलाज राय ने एक स्विस खातून से शादी की थी जो अपने घर में केक वगैरह बनाती थीं। उनकी मकबूलियत के बाद उन्होंने बेकरी का कारोबार शुरू किया था और आज 110 साल बाद भी बम्बे बेकरी का केक कदीम तरीके से ही तैयार किया जाता है, जिसमें किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि हाथों का कमाल होता। मशीन सिर्फ बादाम पीसने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि मिक्सिंग वगैरह रिवायती तरीके से की जाती है। दोस्तों, इनके खानदान की चौथी नस्ल ने इस कारोबार को जारी रखा हुआ है। बम्बे बेकरी का केक वैसे तो पूरे मुल्क में मशहूर है, लेकिन हैदराबाद की तो ये सौगात है। ये बात तो लोगों में आम थी कि घर की किसी बुजुर्ग खातून के पास इसकी तरकीब है, लेकिन इस केक की तैयारी का फार्मूला आज भी इनके खानदान ने राज रखा हुआ है। इस बेकरी के शुरू के दिनों में सिर्फ 20 केक बनते थे, लेकिन इस तादाद में अब 1000 गुना इजाफा हो गया है। यहां केक खरीदने के लिए वक्त मुकर्रर है, क्योंकि हर वक्त केक दस्तयाब नहीं होते। बेकरी सुबह 8 बजे खुलती है, लेकिन ग्राहकों की कतार उससे पहले लग जाती है, फिर भी हर किसी के हिस्से में ये केक नहीं आता। आजकल 3 मुख्तलिफ औकात पर केक दस्तयाब होते हैं, जिनमें सुबह 8 बजे, दोपहर 3 और शाम 6 बजे का वक्त मुकर्रर है, जबकि बेकरी 13 घंटे खुलती है। उनका कहना था कि फैमिली ने जो सिखाया वही लोगों को फराहम करूंगा, ताकि मेयार और एतमाद में कोई फर्क ना आए। उनके मुताबिक वो पैसे का लालच नहीं करते थे। उनको कई बार पेशकश की गई कि दूसरे शहरों में भी अपनी बेकरी की ब्रांच खोलें, लेकिन उन्होंने कभी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। वो कहते थे कि महदूद काम करूंगा, लेकिन मेयार बरकरार रखूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कुमार के बाद भी उनका खानदान उनकी बनाई हुई पॉलिसी पर चल रहा है। बम्बे बेकरी के कई खरीदार बचपन से बुजुर्गी तक यहां के ही केक पसंद करते आए हैं और आज भी कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं। बम्बे बेकरी में चॉकलेट, कॉफी, लेमन केक के अलावा मैकरोन, फ्रूट केक और बिस्किट तैयार किए जाते हैं। उन पर ना तो डिजाइन बने होते हैं और ना ही कस्टमर्स की फरमाइश पर केक बनाए जाते हैं। एक की तरह पैकिंग का डब्बा भी सादा है। सफेद रंग के डब्बे पर सुर्ख और सब्ज छपाई है, जिस पर इस बम्बे बेकरी का नाम लिखा हुआ है। केक के डब्बे की जब सब्ज रंग की रिबन खोलते हैं तो अंदर से मक्खन से तैयार किए गए केक की महक आती है। तकसीम हिंद से कब्ल हैदराबाद में ज्यादातर हिंदू बरादरी तिजारत करती थी। तकसीम के बाद यहां से कई खानदान हिजरत कर गए, लेकिन बम्बे बेकरी वाहिद कारोबार है जो जारी रहा। इसके बानी पहलाज राय का इंतकाल भी कयाम पाकिस्तान के 1 साल बाद हैदराबाद में ही हुआ था। बम्बे बेकरी की इमारत का रंग पहले सफेद था, जिसको अब सुर्ख पेंट किया गया है। इमारत में दाखिल होने के लिए पहले सिर्फ दरवाजा था, अब 2 खिड़कियों को भी दरवाजों की शक्ल दी गई है। इमारत में केक सजाने के लिए मौजूद शीशे के शोकेस सागवान की लकड़ी के बने हैं और दरवाजे भी कदीम हैं, जिनमें से बाज को तब्दील किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।